हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 7 का साइंस का हम 4th चैप्टर देखेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। फिर देखिए चलते हैं हम कि ये सूचक क्या होता है। रंग परिवर्तन का अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देने को क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। लिटमस के अतिरिक्त जो लिटमस होता है उसके अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज, फिनाल फथेलिन का भी उपयोग हम अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ नारंगी रंग जबकि क्षारीय के साथ पीला रंग देता है। फिनाल फ्लेथिन अम्लीय विलयन में रंगीन रहता है जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। अम्ल क्षार की पहचान सूचकों के द्वारा हमने कर ली। इसके कुछ और भी गुण होते हैं जिसे पहचानना हमें आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? रंग परिवर्तन का अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम की सूचना को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जो लिटमस होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनाल फथेलिन के साथ अम्ल और क्षार के रूप में उसकी पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा जब मिथाइल ऑरेंज है अम्लों के साथ नारंगी और क्षारीय के साथ पीला रंग देता है। फिनाल फेथिलिन अम्लीय विलयन में रंगीन हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज तो नारंगी और पीला देता है, फिनाल फेथिलिन रंगीन हो जाता है और क्षारीय के साथ ये गुलाबी हो जाता है। अम्ल क्षार की पहचानों के द्वारा हमें के सूचकों के द्वारा हमें कर ली। अब इनके कुछ और गुणों की पहचान हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि अम्ल होता क्या है। एसिड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ जिसका अर्थ होता है अम्ल। का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खट्टा। इसका हिंदी रूपांतरण अम्ल है। जो नींबू, संतरा, आंवला, इमली, कच्चा आम ये सब क्या होता है? अम्लों के कारण खट्टे होते हैं। जो चींटी हमें काटती है जिसके कारण हमें जलन महसूस होता है वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। अब जब चींटी क्या करती है? कांटे के स्थान पर अम्ल छोड़ती है। जो प्राणियों और वनस्पति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं हम। जैसे दोस्तों इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे संतरा नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक, चींटी और मधुमक्खी में फॉर्मिक, फर्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सिलेरिक अम्ल। फिर आगे देखते हैं, हम भूमि से प्राप्त खनिजों से भी अम्ल प्राप्त करते हैं। जैसे HCl हो गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं और ये कुछ हानिकारक भी है। शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला जाए तो वो तनु अम्ल, और शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम मिला जाए तो उससे शांत। मतलब पानी कम मिलाया जाएगा तो तनु होगा, ज़्यादा मिला जाएगा तो शांत हो जाएगा। जब कभी पीतल या कांसे के बर्तन में कोई खट्टी वस्तु रखी रहती तो जो बर्तन के अंदर की दीवारें नीला हरापन हो जाती है ना। इससे बचाने के लिए उसमें क्या करना लगता है हमें? पीतल के बर्तनों पर टीन या की कलाई की जाती है। कलाई की यह परत बर्तन को अम्ल से संचालित होने से बचाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोहा, चांदी इत्यादि धातुओं से बना वस्तुओं की सतह नम हवा के संपर्क में रहने पर मलिन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाती है? मलिन हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। आइए इसे लोहे की जंग लगने की अभिक्रिया से समझें। जैसे जंग जब लगता है उसको कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जो लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है, जंग लगने के कारण बहुत अधिक हानि होता है। जंग लगने से ये अभिक्रिया मानती है। मतलब लोहा है, फेरस और ऑक्सीजन और जल, ये दोनों जब उससे क्रिया करते हैं तो फेरस आयरन ऑक्साइड बनती है या जंग बनता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल
दोनों की आवश्यकताएं होती है। यदि लोहे को उसको संपर्क से बचा कर रखना है तो लोहे को जंग लगाने से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? लोहे की वस्तुओं में पेंट या ग्रीस लगाकर। एक अन्य उपाय भी है कि क्रोमियम या जस्ता जैसे धातु की परत चढ़ाकर, तो उससे हम जंग लगने से बचा सकते हैं। जब वस्तु का हवा की नमी और से संपर्क टूट जाएगा तब जंग नहीं लगेगा। फिर देखते हैं दोस्तों अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं? अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट कार बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में और अग्निशामक यंत्र के रूप में। फिर नमक के शुद्धिकरण में, चीनी की मिट्टी के बर्तन और टाइल्स की सफाई करने। नाइट्रिक अम्ल मतलब सब अलग अलग अम्ल दिया हुआ है दोस्तों। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी ये सब में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग मिट्टी के बर्तन टाइल्स को साफ करने में। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में तथा सोना चांदी की गहनों की सफाई करने में। जो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? एक तो अमोनियम नाइट्रेट बनाने में और सोना चांदी के गहनों की सफाई में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग नमक के शुद्धिकरण में, चीनी की मिट्टी के और टाइल्स को साफ करने में। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। फिर दिया हुआ अग्निशामक यंत्र, इसमें एक धातु के बेलना का पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और कांच की बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। बोतल में एक घुंडी लगी होती है। आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की घुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र से सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं क्षार क्या होता है। क्षार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एल्कली से हुआ, जिसका अर्थ होता है राख। और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। थोड़ी मात्रा में चूने का पानी लेकर 2 उंगलियों के बीच रखें। क्या आपको चिकनाहट महसूस होती है? यह क्रिया साबुन के पास गुड़हल की पीसी पत्तियों तथा कपड़े धोने के सोडे के साथ दोहराइए। ये सभी पदार्थ क्षारक हैं। ऐसे क्षारक जो जल में विलय होते हैं वे क्षारीय कहलाते हैं। हमने ये क्षारक को देख लिया। अब दोस्तों क्षारों के क्या क्या उपयोग होते हैं? एक तो साबुन, दवाई, कागज, विरंजक, चूड़ के निर्माण में। दूसरा भूमि और पानी की अम्लता को कम करने में क्षार का उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया उदासीनीकरण के अनेक उदाहरण दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे चींटी के काटने पर तेज जलन होता है, उस चीज़ों पर हम साबुन या खाने का सोडा लगा तो उदासीनीकरण के कारण जलन से राहत मिलेगी। दूसरा, पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए भूमि का उदासीनीकरण होना आवश्यक है ना, क्योंकि भूमि की अम्लीय होने पर भुजा हुआ चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय है तो जव पदार्थ मिलाते हैं और जव पदार्थ मृदा में अम्लमुक्त कर उसकी प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो खेतों में भी जो अगर भूमि को उदासीनीकरण नहीं करेंगे, अम्लीय होने पर उसमें क्या मिला देते हैं? भुजा हुआ चूना। और क्षारीय होने पर उसमें जव पदार्थ मिलाते हैं। जव पदार्थ मृदा में अम्ल मुक्त कर उसको उदासीन बना देता है। तो उदासीनी के 2 उदाहरण हमने देखा। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, प्रायः लोगों के पेट में अम्लता की शिकायत करते हैं। वस्तुतः हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत तनु विलयन होता है, जो खाने के भोजन को पचाने में सहायता करता है। जब पेट में इस अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो पाचन की समस्या होती है, और जब अधिक हो जाती है तब भी इसमें पाचन की समस्या होती है। इसके उपचार है तो अम्लीयता को कम किया जाना, जिससे दूधिया, मैग्नीशियम तथा इस प्रकार के अन्य क्षारीय यौगिकों की गोलियां या विलयन आदि का उपयोग किया जाता। अब आप जान गए होंगे कि इन गोलियों को प्रति अम्ल
एसिड क्यों कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पाचन तंत्र में हम हाइड्रोक्लोरिक पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। तो ये क्या करता है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती तो भी नुकसान होता है, इसकी मात्रा कम होती तो भी नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं लवण। लवण क्या होता है, उदासीनीकरण क्रिया में हम अम्ल और क्षार के मिलने से पानी और एक पदार्थ बनता है। किससे बनने से, अम्ल और क्षार के मिलने से पानी और एक पदार्थ बनता है, इस पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार क्या होगा, लवण प्लस पानी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। लवण एक सामान्य शब्द है, यह केवल नमक के लिए ही नहीं वरन उन सभी यौगिकों के लिए उपयोग किया जाता है जो अम्ल और क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, लवण क्या एक सामान्य शब्द है, यह केवल नमक के लिए ही नहीं वरन उन सभी यौगिकों के लिए भी उपयोग किया जाता है जो अम्ल और क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं। अब लवण के क्या क्या उपयोग हैं। लवण के उपयोग हम हमारे खाद्य पदार्थों का आवश्यक अंग है। खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने जैसे अचार, मछली आदि को इसमें बचाता है। कपड़े धोने के सोडा में यह कपड़े धोने के काम आता है। खाने के सोडा में यह केक, सोडा वाटर, शीतल पेय बनाने की अम्लता दूर करने के काम आता है। 3 चीज़ों में लवणों का उपयोग किया जाता है, एक तो नमक के, एक कपड़े धोने के लिए, एक खाने के सोडा में। हमारे शरीर में कई प्रकार के लवणों की आवश्यकता होती है। अधिकांश कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेराइड, बाइकार्बोनेट तथा फास्फेट होते हैं। पसीना आने पर इसमें से कुछ लवण शरीर से निकल जाते हैं, इसी कारण पसीना नमकीन होता है। जब ठीक है दोस्तों, अगर पसीना आने पर इसमें कुछ लवण जो होते हैं हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब कभी हमें पेचिश या अतिसार होता है तो शरीर से अधिक मात्रा में पानी निकलता है और उसके साथ साथ लवण भी निकल जाता है। फिर इसे क्या कहते हैं, हम निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लवण और शक्कर युक्त पानी अधिक पीना चाहिए, जिससे शरीर में जल और लवण का स्तर पुनः सामान्य हो जाए। यह मुख्यतः पूर्ण जल योजन या बच्चों को पेचिश तथा अतिसार के फलस्वरूप संभावित मृत्यु से बचाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। ये थोड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल को प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्षार अम्ल लिटमस को नीला, क्षार स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया द्वारा लवण बनता है। लवणों को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन वर्गों में बांटा जाता है। रंगीन फूलों जैसे गुड़हल, गुलाब आदि का निष्कर्ष भी सूचक की भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया।